हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पहला चैप्टर रॉक से बनता बिल्डिंग स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीज़ें इनमें खासियत होती ताकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज किया जाता है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिख रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रॉक से क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, तो मैंने आपको बता दे रहा हूं, ये आपका ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा से बनने वाली जो पदार्थ होता है उसे चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। यहां पर समझना है, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में होता है मैग्मा, मैग्मा में कई प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे कैल्शियम, सिलिकेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऐसे कई पदार्थ उपस्थित होते हैं जो मैग्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब मैग्मा के अंदर पाए जाते हैं, इसके बाद मैग्मा का जो ठहराव होता है वो तीन तरह से होता है। वहां पर क्या क्या होता है ये बात आपको समझना है। यहां पर ठहराव का मतलब निकला, अगर मैग्मा के हिस्से से निकल रही कोई भाग, तो यहां पर समझना इस बात को है, अगर मैग्मा बाहर निकल रहा है तो मैग्मा अगर निचले तल पे रुक रहा है तो यहां पर बोला जाता है इग्निशियस रॉक्स। अगर मैग्मा आ करके कहीं बीच के भाग में रुक रहा है, तो बीच का मतलब निकला आ करके वो अपने आप को ठहराव ले रहा है, अर्थात इस भाग में भी रुक गया, यहां पर भी रुक गया, यहां पर भी रुक गया, तो इसको बोला जाता है अवसादी चट्टाने। इनको अवसादी चट्टानों के रूप में बोला जाता है, जिन्हें कहते हैं हम लोग तलछटी चट्टाने। इसके बाद जब यही चट्टाने हाईली टेम्परेचर और हाईली प्रेशर के कारण, मतलब कि ज्यादा ताप एवं ज्यादा दाब के कारण परिवर्तित हो जाती हैं, तो वहां पर इस चट्टान को, यही चट्टाने किस फॉर्म में परिवर्तित हो जाती हैं? ये चट्टाने इस वाले फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, मेटामॉर्फिक परिवर्तन में। अर्थात ये चट्टाने, देखिए पहले फिर से समझिएगा, आग्नेय चट्टाने, तलछटी चट्टाने और कायांतित चट्टाने, तीन प्रकार की चट्टाने होती हैं। यहाँ पर इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर आग्नेय चट्टाने होती हैं, दूसरा तलछटी चट्टाने जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, कायांतित चट्टाने जिन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। 1, 2 और 3 ये तीनों रॉक्स होती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आग्नेय चट्टाने, अर्थात इनमें से जो इग्निशियस रॉक्स होती इनका क्या मेन कारक होता है, मेन पर्पज क्या क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, ये हाईली टेम्परेचर होते हैं। क्या होते हैं? हाईली टेम्परेचर, मतलब कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो हाईली टेम्परेचर पे होता है, 4380 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसमें एक बहुत बारीकी सी बात होती है कि पृथ्वी के नीचे हर 1 किलोमीटर में, मतलब पृथ्वी के नीचे हर 1 किलोमीटर में 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी हो सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि आपको ये 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद ग्रेनाइट, इसके एग्जांपल बैसाल्ट, ट्रैप और गैब्रो, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग कायांतित चट्टान, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इग्निशियस रॉक्स में रखते हैं। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है? अवसादी चट्टानें जो मूल होती हैं, ये चट्टानें परतदार होती हैं। परतदार का मतलब निकला, इन चट्टानों की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो पपड़ी नुमा होती है, अर्थात ये कह सकते हैं ये ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी होती है। इनको ये पपड़ी नुमा होती हैं, इनको परतदार चट्टान कहते हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टानें। वायुमंडलीय प्रभावों के कारण ये बनती हैं। वायुमंडलीय प्रभाव का मतलब निकला, जैसे वर्षा होना, रैन ज्यादा हो जाना, या ये चीजों में परिवर्तित हो जाता है, उन्हीं को बोला जाता है वायुमंडलीय प्रभाव। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, कौन कौन से ऐसे होते हैं जो मेन रूप से एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम्स, लैटेराइट, सैल और लिग्नाइट, ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हम लोग अवसादी चट्टानों के रूप में बहुत मात्रा में यूज करते हैं। यहां पर बात करते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। तो अवसादी चट्टान क्या है? मेनली अवसादी चट्टान बनती है जब ये चट्टाने, कौन सी? आग्नेय चट्टाने जब बन जाती हैं, उसके बाद जब वही चट्टाने
टेम्परेचर ज्यादा होता है, वायुमंडलीय प्रभावों के कारण परिवर्तित हो जाती है, तो उन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। इन्हीं को बोला जाता है बलुआ पत्थर, इसके बाद चूना पत्थर, जिप्सम, लैटेराइट, सैल और लिग्नाइट बोला जाता है। अब बात करते हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानों की। यहाँ पर कायांतरित और मेटामॉर्फिक चट्टानें क्या होती हैं, इस बात को समझना है। सबसे पहले कायांतरित चट्टानों के बारे में हम पढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस बात को समझना है। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के विषय में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हाईली टेम्परेचर से बनाई जाती है। ये किससे बनाई जाती है, हाईली टेम्परेचर से बनाई जाती है और हाईली प्रेशर से बनती है। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं वो हाईली टेम्परेचर और हाईली प्रेशर से बनती हैं। इसके बाद इनमें खासियत बहुत बड़ी होती है, जो इसका मेन मेरिट्स होता है, ये हाईली स्ट्रेंथ भी होती है और ड्यूरेबल का मतलब निकला टिकाऊ बहुत होती हैं। ये क्या होती हैं, टिकाऊ बहुत होती हैं। इनके भी कुछ एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। ग्रेनाइट से बनता है परिवर्तित होकर के नीज, क्या बनता है, नीज बनता है। इसके बाद लाइमस्टोन परिवर्तित होकर के मार्बल बना लेता है। इसके बाद सैल जो परिवर्तित हो जाता है उसे स्लेट बना लेता है, क्या बना लेता है, स्लेट बना लेता है। ये नोट कर लीजिएगा, ग्रेनाइट से बनता है नीज, लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, सेल से बनता है स्लेट। इस ग्रेनाइट से बनता है नीज, लाइमस्टोन से मार्बल, सेल से बनता है स्लेट। ये होते हैं कायांतरित रूप चट्टानों के। अब यहाँ पर कुछ भागों को समझना है कि आखिरकार चट्टानों के बाद हम लोग स्टोन कैसे बनाते हैं, चट्टानों के बाद हम लोग स्टोन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक सी मैं आपको बात बता दूं, जब राग को हम ड्रेसिंग करते हैं, उत्खनन करते हैं खदानों के माध्यम से, जब खदानों में हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चट्टानों को निकालते हैं, तो यहाँ पर समझना इस बात को है कि इन्हीं पदार्थों से बनती हैं स्टोन्स, क्या बनते हैं, स्टोन्स बनते हैं। और इन्हीं स्टोन का हम लोग मेसनरी वर्क में, कंस्ट्रक्शन वर्क में और भारी मात्रा में किया जाता है, तो इन्हीं को बोला जाता है हम लोग बिल्डिंग स्टोन्स या कंस्ट्रक्शन स्टोन, निर्माण पत्थर बोलते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चट्टानों का तो लेक्चर्स हो जाता है, लेकिन अब बात करते हैं देखिए जो टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है वो कैसे, किस चीज को पढ़ी जाती है, क्या चीज सीखी जाती है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टोन्स के विषय में। तो पहले मैं आपको कुछ डाटा बता दे रहा हूँ स्टोन्स के विषय में, स्टोन क्या होते हैं। तो स्टोन इन्हीं चट्टानों को तोड़ करके, ये जो चट्टानें होती हैं, 3 प्रकार की चट्टानों को तोड़ करके जब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये चीजें, यहाँ पर ये लैटेराइट यूज किया जाता है, यहाँ पर ये चीज लाइमस्टोन यूज किया जाता है, यहाँ पर संगमरमर यूज किया जाता है कुछ के निर्माण भागों में, तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान देते हैं। दोस्तों, स्टोन की एक खासियत होती है, स्टोन स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, जल अवशोषण क्षमता कम होनी चाहिए, किसी प्रकार का एसिड अटैक्स का प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जल्दी खराब हो जाए, और इसके बाद उसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत होनी चाहिए, वो टिकाऊ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो रवेदार रहे और वो चीजें परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर स्टोन की बहुत बड़ी ये खासियत होती है, और इन्हीं के आधार पर हम स्टोन का निर्माण करते हैं कि हाँ स्टोन हमें इस प्रकार से चाहिए ताकि हम इस चट्टान से ये स्टोन्स को निकाल सकें, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं इग्नीशियस रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये तीनों रॉक्स होती हैं, इन तीनों रॉक से स्टोन्स कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो अक्सर हम लोग कहते हैं ना ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट आपका अग्नेय चट्टान से, तलछटी चट्टानों से हम लोग अक्सर क्या कह देते हैं, जैसे लाइम स्टोन, क्या कह देते हैं, लाइम स्टोन। ये लाइम स्टोन जो होता है वो सेडिमेंट्री से होता है। कायांतरित से क्या होता है, ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट उसका प्राथमिक रूप है, उसे अब इसे कहा जाएगा, नीज को कहा जाएगा कायांतरित, नीज को कहा जाएगा कायांतरित, मार्बल कहा जाएगा इसको। कायांतरित चट्टानें जो होती हैं, अब देखिए कायांतरित चट्टानें, मार्बल जो होता है कायांतरित चट्टानें कहलाएगा, स्लेट कायांतरित चट्टानें कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। नमस्कार।